अमित शाह नहीं हटाते 370 तो आपको यकीन मानिए अब तक 370 कोई नहीं हटा पाया। कोई चीज अगर मान के चलिए देश के लिए सही है लेकिन हमारा उससे वोट बैंक खराब हो जाता है, लोग नहीं करते। 370 फालतू चीज था, हटा खत्म करना चाहिए। देखिए एक दिन में अमित शाह उड़ा दिए, आज उनके वंशज बेचारे वहाँ नरक में जी रहे हूँ। कश्मीर आधा लूट चुका और उसके बाद नाश दिए जवाहरलाल नेहरू। जो अभी भी जो आधा कश्मीर बचा है ना, ये केवल 2 लोगों की वजह से बचा है। और एक सबसे बड़ा चीज पॉलिटिक्स में क्या होता है, हरि सिंह को मिलाया गया विलय पत्र, हरि सिंह को मिलाया गया विलय, तब तक नाश हो चुका था। हरि सिंह तब साइन किए जब कश्मीर आधा लूट चुका था, तो लूट चुका था यहाँ पर। और उसके बाद नाश दिए जवाहरलाल नेहरू, उसको यूएनओ में ले जाकर। और उसके बाद नाश दिए गोपाला स्वामी आयंगर, जो उसको 370 लगा दिए। क्या लगा दिए? 370 लगा। उत्तर सरदार पटेल और ब्रिगेडियर उस्मानी जैसे लोग थे। जो अभी भी जो आधा कश्मीर बचा है ना, ये केवल 2 लोगों की वजह से बचा है, सरदार पटेल और ब्रिगेडियर उस्मानी। और जो आधा लूटा है जवाहरलाल ये हरि सिंह, यूएनओ में गया जवाहरलाल, 370 लगा गोपाला स्वामी अयंगर। तो 3 आदमी का कश्मीर पे नाम है। पहला बचाने वाला सरदार पटेल और ब्रिगेडियर उस्मानी, अब 370 हटाने वाले अमित शाह। और अमित शाह नहीं हटाते 370 तो आपको यकीन मानिए अब तक 370 कोई नहीं हटा पाता। उतना स्ट्रांग डिसीजन होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और एक सबसे बड़ा चीज पॉलिटिक्स में क्या होता है, डिसीजन नहीं होता है। सबसे बड़ा ये होता है ना कि अगर हमारा वोटर नाराज हो जाएगा हम वो काम नहीं करेंगे, चाहे वो अच्छा हो या खराब। लेकिन अगर फिक्स हो जाए कि हमको इसका वोट ही नहीं चाहिए, बाहर भागे यहाँ से, तुरंत पलाट उलाट देंगे हम यहाँ पे। तो भारत में राजनीति है कि कुछ लोगों को कश्मीरियों का वोट चाहिए, कश्मीर के भी 2 हिस्से हो जाएंगे, हमें इसका वोट चाहिए इसका नहीं चाहिए। तो पॉलिटिक्स में बड़ी खराब होता है इंडिया में ना। आप देखिएगा कोई चीज अगर मान के चलिए देश के लिए सही है लेकिन हमारा उससे वोट बैंक खराब हो जाता है, लोग नहीं करते। 370 फालतू चीज था, हटा खत्म करना चाहिए। देखिए एक दिन में अमित शाह उड़ा दिए 370। क्या हो गया खत्म? एक कश्मीरी हमसे मिला था तो उससे पूछे, भाई एक बात बता यार, तुम्हें ऐसा क्या चीज है जो हम लोग दे दे जो हम लोग नहीं दे सकते हैं पाकिस्तान देश? एजुकेशन, एक इंटरनेशनल लेवल पे जो इज्जत इंडियंस की है वो पाकिस्तानी की कभी नहीं हो। सेफ कंट्री, हर चीज दे सकते हैं। रही बात धर्म की, तो पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम इंडिया में रहते हैं। वो तो सरदार पटेल जैसा आदमी थे जो हरि सिंह को डांट दिए। हरि सिंह आए थे सरदार पटेल से मदद मांगने, क्योंकि गृह मंत्रालय सरदार पटेल भगा दे, भाग यहाँ से, मदद मांगने आया। तो जवाहरलाल नेहरू के पास गए, मदद कीजिए। नेहरू तैयार हो गए मदद के लिए। जवाहरलाल नेहरू को रोकने वाले कौन थे? सदा कहे कि मरे दीजिए हरि सिंह को, उसे बोलिए साइन करता है कि नहीं, हमरे लगे आके बोलिए साइन करे। कहा साहब हमें आने का भी रास्ता नहीं है, रास्ता बंद कर दिया, मरा जाएंगे हम। बहुत बड़का ना, तोरे वीर बन रहे थे कि हम देश बनाएंगे। तब यहाँ से भेजा गया था और साइन करके आया। तब सरदार पटेल जब आप आंख से देख कहीं साइन कर दिए, कोई बात नहीं, अगले दिन जाएगी सेना, जब तक हम तोरा पे भरोसा नहीं है हरि सिंह। सरदार पटेल 2 लोगों पे भरोसा नहीं करते थे, एक जूनागढ़ के निजाम पे और एक हरि। भरोसा जब देख लिए सरदार पटेल, तब ब्रिगेडियर उस्मानी जैसे, जब ब्रिगेडियर उस्मानी को मिला तो दांत पीजो के बैठल था, मार के तहस नहस कर। पाकिस्तानियों से पूछेगा, जिन्ना ने अपने भाषण में कहा ब्रिगेडियर उस्मानी को क्या मिला भारत में, अगर पाकिस्तान आता तो उसे मैं यहाँ का सेनापति बना। ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि अपने मुल्क में दफन होने से बेहतर और क्या हो सकता है? जिस मुल्क में हम जन्म लिए उसी में अगर दफन हो जाए उससे बड़ा चीज क्या हो सकता है? तो यहाँ जाके हम क्या करें? जिन्ना को ये लगा था कि सारे मुसलमान कहाँ चले जाएंगे, पाकिस्तान। और यहाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद का कहना था कि सारे अनपढ़, थोड़े अनपढ़वा सब क्या हो गया, हिल गया। आगे बढ़े। हालांकि गरीबी ने एक कारण ये भी था कि बहुत सारे गरीब लोग चाहते थे कि उसको छोड़कर इंडिया में आए, बट गरीबी इतनी ज्यादा नहीं जा पाए। आज भी आपके गांव में गरीबी इतनी है, किसी से कह दीजिएगा चलो कानपुर चला जाए, इतना पैसा कहाँ, भाड़ा कहाँ। उस समय तो कनेक्टिविटी और ट्रेन वरेन की सुविधा भी कम, ऊपर से मार काट कर दिया सब बॉर्डर पे, ट्रेन में घुस के मार काट, बहुत लोग नहीं आ पाए। आज उनके वंशज बेचारे वहां नरक में जी रहे हों।